आज हम जानेंगे कि व्याख्या कैसे करते हैं। हमारे जो प्रकरण है वहाँ पर पेपर में 2 या 4 लाइनें दी होती है कि प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, है ना। तो व्याख्या करते समय सबसे पहले अपन प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में सबसे पहले ये लिखना है कि जो पंक्तियां है वो किस पाठ से ली गई है। जो हमारी ये दोनों पंक्तियां है वो किस पाठ से ली गई है। हमने पाठ पढ़ रखा है कि जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पढ़ा रहने दो म्यान। इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 9 कबीर की साखियों से लिया गया है। कबीर की साखियों से लिया गया है। इतना लिख सकते हैं हम, है ना। से लिया गया है। अब यहां तक लिखने के बाद इसके रचयिता कौन है? कबीर है। क्या है? कबीर दास जी हैं। अब इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहा ये भी देखना आपको। इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति के गुणों के बारे में, व्यक्ति के गुणों का मूल्य बताया गया है। क्या बताया गया है? बोलते रहो। मूल्य बताया गया है। ये लाइन को लिखनी है। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हमें व्याख्या टॉपिक डालना है। व्याख्या में इसका भावार्थ लिखना है ना। कि कबीर दास जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साध की, यानी कि किसी साधु की हमें जाति नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके अंदर कितना ज्ञान है ये पूछना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं तो म्यान का मोल नहीं करते नहीं। इसका मोल करते हैं तलवार का। यानी कि व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, व्यक्ति की जाति को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, बल्कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान है, उसके बारे में पूछना चाहिए। चाहिए क्योंकि व्यक्ति की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके गुणों का महत्व होता है। क्योंकि व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति
कि जाति का महत्व नहीं होता है, का महत्व नहीं होता है, उसके गुणों का महत्व होता है, उसके गुणों का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? गुणों का महत्व होता है। व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है। ठीक, जैसे तलवार का मोल किया जाता है, मोल किया जाता है, म्यान का नहीं। उसी प्रकार मनुष्य के गुणों को देखना चाहिए। मनुष्य के गुणों को देखना चाहिए। ये अपनी व्याख्या होगी बेटा, दो जितनी लाइनें होती है उसमें से उनका अपन को अनुवाद करना होता है। एक प्रकार से ट्रांसलेशन अपन इंग्लिश में करते हैं, वैसे इसका भावार्थ निकालना होता है कि इन लाइनों के माध्यम से हमें क्या समझाया जा रहा है। सबसे पहले टॉपिक डलता है अपना प्रसंग। लाइनों को पढ़कर हमें याद होना चाहिए कि जो लाइनें ली है, पंक्तियां हैं, वो किस पाठ से ली गई है। हमने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 9 कबीर की साखियों से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बेटा? कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। और इन पंक्तियों के माध्यम से क्या है, व्यक्ति के गुणों का मूल्य बताया गया है। व्यक्ति का नाम बताकर व्यक्ति के गुणों का मूल्य बताया है। इसमें विशेष, अब आप विशेष लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो व्याख्या तक ही हो जाएगा। विशेष में वही बात लिखनी है कि व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है, गुणों का मूल्य बताया गया है। गया है, क्या आप कर सकते हो इसको? कर सकते हो ना? हाँ। यस सर। यस सर। यस सर, कर सकते हैं हम भी। बंद कर लो।